ये आ गया पॉइंट 9। आई थिंक कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 अब आप लोगों ने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 10 आपने खुद करना है। उसका मैं सिर्फ पहले आप उसे खुद पढ़ें, आपको क्या समझ लगती है, उसके बाद अगर मैं आपको इसका आंसर सेंड कर दूंगी। इसमें आपने फाइंड आउट क्या करना है। नेक्स्ट हमारा है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन एक बांड की जो आप ड्यूरेशन फाइंड आउट करेंगे उसको उसे हम क्या कहेंगे। एक क्वेश्चन अभी आप लोगों ने और करना है, वो ये जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, ये अभी आपने क्लास में करना है। मैं इसका आप लोगों से 15 मिनट के बाद इस क्वेश्चन का पूछूंगी। राइट डाउन दी फार्मूला डेट यूज दी कैलकुलेट दी यील्ड टू मैच्योरिटी ऑन 20 ईयर 10% कूपन बॉन्ड विद $1,000 फेस वैल्यू डेट सेल फॉर $2,000। अब आप लोगों ने मुझे तकरीबन मैं आपसे 10 मिनट के बाद इन दोनों क्वेश्चंस का पूछती हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 1। पेज नंबर बुक की एक्सरसाइज से पहले वाला पेज है। अब मैं आपको ड्यूरेशन वाला क्वेश्चन करवाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 11। किसी बांड की ड्यूरेशन को फाइंड आउट करना हो तो उसका क्या फार्मूला होता है। अब मैं वो आपको करवाती हूँ। ड्यूरेशन का इधर बुक में पहले उसकी डेफिनेशन पढ़ लें ताकि आपको ये पता चले कि ड्यूरेशन होती क्या है। Calculate the duration. To calculate the duration or effective maturity on any debt security, यानी जो डेट सिक्योरिटी या फिर बॉन्ड्स होते हैं वो बॉन्ड्स भी एक डेट सिक्योरिटी है। फ्रेडरिक मैले, ए रिसर्चर एट द नेशनल ब्यूरोज ऑफ इकोनॉमिक्स रिसर्च, invested the concept of duration more than half a century ago because a zero coupon bond makes no cash payment before the bond maturity। मैंने आप लोगों को बताया था ज़ीरो कोपन बॉन्ड में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, वो एक डिस्काउंट पे बॉन्ड इशू होता है। जब वो डिस्काउंट पे बॉन्ड इशू होगा, जब उसकी मैच्योरिटी पूरी होगी तो उस पर आपको फिर उसकी फुल प्राइस या फेस वैल्यू, जो फेस वैल्यू होती है वही उसकी प्राइस होती है, वो लिखी होगी। इट मेक्स सेंस टू डिफाइन इट effective maturity as equal to its actually term of maturity, that realize that could measure the effective measure of a coupon bond by recognizing that the coupon bond is equivalent to set of a zero coupon discount bond। यानी एक 10 ईयर का 10 ईयर वाला ये नीचे टेबल दिया हुआ है, ये आप लोग खुद करेंगे। मैं आपको इसका एक एक्सरसाइज से क्वेश्चन करवाती हूँ। एग्जाम्पल आप लोगों ने खुद करनी है। क्वेश्चन नंबर 11 करवाती हूँ मैं आपको। ये दोनों टेबल दिए हुए हैं, वो आपने करने हैं। कैलकुलेट द ड्यूरेशन ऑफ $1,000, यानी ये उसकी फेस वैल्यू है। 6% coupon bond with 3 year to the maturity, assume that all market interest rate are 7%। ये दोनों मेथड से मैं आपको 1 by 1 करवाती हूँ। जो आपको इजी लगे आप वो कर लीजिएगा, कोई ज़रूरी नहीं कि आप यही करें।
जो मैं आपको करवाने लगी हूँ। इसके 2 स्टेप हैं जो मैं अब पहले आपको जो करवाने लगी हूँ उसके 2 स्टेप्स हैं। नंबर 1 है, नंबर 1 आपने क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में P0 पहले आपने निकालना है, या P0 मीन करंट प्राइस, या इसमें था क्वेश्चन किधर गया, क्वेश्चन में है कि कैलकुलेट द ड्यूरेशन ऑफ $1 and 6% कूपन। आपने इसे 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपका आ गया 60। आप लिखेंगे 60 ओवर and the interest rate 7%, number of year 3, interest rate I is equal to 7%, n is equal to 3, 1.07 की पावर 1 प्लस 60 ओवर 1.07 की पावर 2 एंड आपने 1000 में जब 60 ऐड किया तो वो हो गया 161.0 की पावर 3। इसे आप बच्चों इस तरह भी लिख सकते हैं प्लस 60 1.07 की पावर 3 प्लस 1000 ओवर 1.07 की पावर 3। इसे आप इस तरह सेपरेट भी लिख सकते हैं और इस तरह दोनों को ऐड करके भी लिख सकते हैं। बाज़ एग्जाम्पल में अलग अलग लिखा हुआ है, बाज़ में इकट्ठा। रिज़ल्ट आपका यानी आंसर आपका सेम आएगा, आंसर में कुछ नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए ये आपकी मर्ज़ी है, आप इसे जैसे मर्ज़ी लिख लें। मैं चूँकि ऊपर वाले से नॉर्मली करती हूँ कि इकट्ठा ही वो हो जाए, इसको आपने कैलकुलेट किया तो आपका आंसर आया 56.075 प्लस 52.406 प्लस 865.276, ये आ गया 973.757। करंट प्राइस ऑफ द बॉन्ड या करंट प्राइस ऑफ द बॉन्ड। नेक्स्ट आपने निकालना है टाइम वेटेड प्राइस वैल्यू, वो आ जाएगा 160 ओवर 1.07 की पावर 1, 260 ओवर 1.07 की पावर 2 प्लस 3, 1060 1.0, यानी जितनी उसकी पावर होगी उतने के साथ ही आपने उसे मल्टीप्लाई करना है। जब ये किया 56075 प्लस 104812 2595.83 2756.712। अब आपके पास 2 वैल्यूज़ आ गई हैं, आपने ड्यूरेशन निकालनी है। ड्यूरेशन इज़ इक्वल टू 2756.171 ओवर 973.75 इज़ इक्वल टू 2.83 ईयर। ये तो था इसका एक मेथड। आप इससे कर लें या आप नेक्स्ट वाले मेथड से कर लें। अब मैं आपको नेक्स्ट लिखवाती हूँ, उसमें एक्चुअली हम बनाते हैं टेबल। आपकी मर्ज़ी है, आप जिससे चाहे कर लें।